दोस्तों, साल 2020 के वैलेंटाइन वीक में एक लाइन इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महज एक मीम नहीं, बल्कि उस जादूगर के शब्द थे जिसने मुशायरे की तहजीब को ही बदल कर रख दिया। डॉक्टर राहत इंदौरी, जिन्हें अवामी शायर कहा जाता है, उन्होंने शायरी को महलों से निकालकर आम आदमी की गलियों तक पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम राहत साहब के उन्हीं 20 से ज्यादा मशहूर शेरों और उनके बेबाक जीवन के सफर को देखेंगे। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में जन्मे राहत साहब का असली नाम राहत कुरैशी था। वे सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि उर्दू के प्रोफेसर और एक काबिल पेंटर भी थे। उन्होंने उर्दू में मुशायरा विषय पर पीएचडी की थी, यानी वे जानते थे कि भीड़ को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी पहचान कुछ इस तरह बयां की। अब न मैं वो हूं ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। आपसे रोज मुलाकात की उम्मीद नहीं, अब कहाँ शहर में रहते हैं ठिकाने मेरे। उम्र के राम ने सांसों का धनुष तोड़ दिया, मुझ पे एहसान किया आज खुदा ने मेरे। आज जब सो के उठा हूं तो ये महसूस हुआ, सिसकियां भर रहा कोई सिरहाने मेरे। राहत साहब का मानना था कि शायरी आसमान की चीज नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत है। चमकते लफ्ज सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं। वो और होंगे जो खंजर छुपा के लाते हैं, हम अपने साथ फटी आस्तीन लाए हैं। हमारी बात की गहराई खाक समझेंगे, जो पर्वतों के लिए खूर्दबीन लाए हैं। हंसो न हम पे कि हर बदनसीब बंजारे, सरों पे वतन की जमीन लाए हैं। मेरे कबीले के बच्चों के खेल भी अजीब हैं, किसी सिपाही की तलवार छीन लाए हैं। राहत इंदौरी को मंच का परफॉर्मर कहा जाता था। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों की सुर्खी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वे अक्सर कहते थे कि मुशायरे में सिर्फ शेर सुनना काफी नहीं, उसे समझना जरूरी है। उनके कुछ ऐसे शेर जो आज भी युवाओं की धड़कन है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिंदगी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। जबान तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। लू भी चलती थी तो वो बादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। राहत साहब की शायरी में बगावत कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने सत्ता से सवाल पूछने में कभी डर महसूस नहीं किया। उनका वो शेर जो आज भारत के लोकतंत्र का एक हिस्सा बन चुका है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। वे अक्सर मुशायरे में कहते थे कि ये देश किसी एक का नहीं है, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान के प्रति उनकी मोहब्बत अटूट थी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना,
लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत साहब ने बॉलीवुड में भी अपनी कलम का जादू चलाया। नींद चुराई मेरी और माँ बोले तो जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं। लेकिन उनकी गजलों में जिंदगी का दर्शन, फिलॉसफी ज्यादा गहरा था। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा, इश्क में है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। दिल भी किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। मैं फूल हूं तो फूल को गुलदान हो नसीब, मैं आग हूं तो आग को बुझा देनी चाहिए। मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। मैं जब्र हूं तो जब्र की ताईद बंद हो, मैं सब्र हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए। मैं ख्वाब हूं तो ख्वाब से चौंकाइए मुझे, मैं नींद हूं तो नींद उड़ा देनी चाहिए। सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पे एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। जमीन पे आ गए आंखों से टूट कर आंसू, बुरी खबर है फरिश्ते खताएं करने लगे। झुलस रहे हैं यहाँ छांव बांटने वाले, वो धूप है कि शजर इल्तिजाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। उन्होंने रिश्तों और समाज पर भी तीखा प्रहार किया। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशीन से निकलेगा। उन्होंने आगे लिखा है, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है तैयारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या न रखो, ख्वाब म्यारी रखो। ये हवाएं उड़ न जाएं कागज का बदन लेके, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियाँ, क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो। 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के चलते राहत साहब हमसे जुदा हो गए। वे चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने लिए पहले ही लिखा था, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। थे पहले ही कई सांप आस्तीन में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की छकाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। राहत साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आपको राहत साहब का कौन सा शेर सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही महान कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें।